हेलो गाइस, आई एम शोमिरन दत्तो एंड यूर ऑल फॉलोइंग माय वीडियो क्लासेस। आज का क्लास का मैटर अगेन विल बी द होल्डिंग कंपनी, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके, बट आज का एक नया ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग ऑलरेडी हम लोग एक डिविडेंड देख चुके हैं जिसको हम लोग प्री एक्विजिशन डिविडेंड बोलते हैं। जो उस डिविडेंड को जो डिविडेंड होता है एक्चुअली फॉर द पीरियड बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन बट इज़ बीन पेड आफ्टर द एक्विजिशन। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट मैंने बताया था कि इज़ फॉर विच पीरियड इज़ बीन गिवन, वेदर दैट पीरियड pertains to the partners before the date of acquisition, then it is considered to be pre-acquisition dividends। so, उसके ऊपर हम लोग काफ़ी सारे चर्चा कर चुके हैं, काफ़ी सारे सम्स भी हम लोग देख चुके हैं। आज का जो क्लास का मैटर होगा, आज का क्लास का मैटर विल बी बेस्ड ऑन द प्रोपोज्ड डिविडेंड। प्रोपोज्ड डिविडेंड, इसमें भी दो पार्ट होता है। पहला होता है कि प्रोपोज्ड डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एंड शोड इन द बैलेंस शीट बोथ द कंपनीज। डेफिनेटली सब्सिडी कंपनी और होल्डिंग कंपनी दोनों ने डिविडेंड प्रपोज किया एंड इट इज़ बिन शोन इन द बैलेंस शीट। इज ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड एंड शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दिखाने का मतलब होता है कि पीएल अकाउंट से ऑलरेडी ये डिडक्टेड है, हम लोग को पीएल अकाउंट से डिडक्ट करना नहीं पड़ेगा। दूसरा एस्पेक्ट होगा प्रोपोज डिविडेंड नॉट येट शोन इन द बैलेंस शीट, मतलब ये अभी तक दिखाया गया नहीं है, अभी हम लोगों को करना पड़ेगा। बट आज का क्लास का मैटर होगा द फर्स्ट वन, दैट इज डिविडेंड ऑलरेडी प्रोपोज डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एंड शोड इन द बैलेंस शीट ऑफ बोथ द कंपनीज। अगर बोथ द कंपनी प्रपोज कर रहे हैं तो बोथ द कंपनीज, अगर किसी एक कंपनी प्रपोज कर रहे हैं तो किसी एक का बैलेंस शीट में रहेगा। क्वाइट ऑब्वियस, दोनों का रहेगा, मतलब दोनों ने प्रपोज किया। अब एक चीज़ तो तय है, ध्यान से सुन लीजिए, अगर दोनों कंपनी प्रपोज करता है डिविडेंड तो उसमें से होल्डिंग कंपनी का प्रपोज डिविडेंड को लेकर कोई झमेला नहीं होना चाहिए। वाई? बिकॉज होल्डिंग कंपनी का प्रपोज डिविडेंड में किसी का कोई अधिकार नहीं हो सकता है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी का जो भी प्रपोज किया डिविडेंड वो होल्डिंग कंपनी अपना शेयर होल्डर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेगा। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एलोकेटिंग दैट पर्टिकुलर डिविडेंड ऑफ होल्डिंग कंपनी। बट सब्सिडरी कंपनी अगर प्रपोज किया होल्डिंग का डिविडेंड, तो सब्सिडरी कंपनी का प्रपोज किया हुआ डिविडेंड में से एक सर्टेन पोर्शन आएगा किसके पास? होल्डिंग कंपनी के पास आएगा। जितना होल्डिंग कंपनी ने शेयर होल्ड किया उतना पोर्शन का डिविडेंड होल्डिंग कंपनी के पास आना चाहिए जो कि सब्सिडरी कंपनी ने डिक्लेयर किया। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग ये तो देख लिया कि होल्डिंग कंपनी सपोज टू रिसीव दैट पार्ट ऑफ द डिविडेंड फॉर विच ही हैज़ इन्वेस्टेड। अगर वो 75% है तो 75%, अगर वो 80% है तो 80%। ये हम लोग देख चुका है जब प्री एक्विजिशन होता है। प्रोपोज डिविडेंड कौन सा पीरियड का होता है? ज़्यादातर प्रोपोज डिविडेंड हम लोग देखेंगे पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड के तौर पे ट्रीटमेंट करते हुए, क्योंकि अगर सोचो 1 अप्रैल को एक्विजिशन हो रहा है, जनरली हम लोग वही देखेंगे प्रोपोज डिविडेंड के केस में कि 1 अप्रैल को एक्विजिशन हो रहा है और डिविडेंड डिक्लेयर एंड पे किया जा रहा है साल भर में, ड्यूरिंग द ईयर किया जा रहा है, मतलब डेफिनेटली आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन ये डिविडेंड दिया जा रहा है और उसी पीरियड का दिया जा रहा है। डेफिनेटली ये चीज़ भी गौर करना पड़ेगा, सिर्फ दिया नहीं जा रहा है, उसी पीरियड का दिया जा रहा है। तो उस पीरियड मतलब दैट पीरियड इज पर्टेन्स आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन। अगर ऐसे बोलता कि इस साल दिया जा रहा है बट वो कौन सा पीरियड का, पीछे किसी साल का दिया जा रहा है, तो उसको हम लोग प्री एक्विजिशन डिविडेंड मानते। बट दिस डिविडेंड इज बीन डिक्लेयर्ड एंड पेड फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर इन दिस ईयर, व्हिच मींस दिस इज actually belongs to the period after the date of acquisition, which is considered to be the post acquisition dividend। तो ज़्यादातर proposed dividend पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड के तौर पे ट्रीट किया जाता है। इट ऑल डिपेंड्स। ऐसे भी कुछ सम्स होगा जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रोपोज डिविडेंड का एक पार्ट प्री हो जा रहा है, एक पार्ट प्रो हो जा रहा है। दैट इज वो अभी हम लोग सोचेंगे नहीं, हम लोग अभी सिंपल वे पे सोचेंगे कि अगर पहला तारीख मतलब 1 अप्रैल अगर एक्विजिशन हो रहा है और एक्विजिशन के बाद अगर डिविडेंड डिक्लेयर किए जा रहे हैं उसी साल के लिए, मतलब द पीरियड फॉर विच आफ्टर विच द एक्विजिशन इज बीन मेड, उसी पीरियड के लिए अगर डिविडेंड दिया जा रहा है तो फिर उसको हम लोग और दे चुका है कंपनी, तो उसको हम लोग पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड के तौर पे मानेंगे। और अगर ये जो प्रोपोज डिविडेंड दिया हुआ है बैलेंस शीट में, व्हाट डज दैट मीन्स? बैलेंस शीट में अगर सम नंबर 5 हम लोग फॉलो करेंगे, आप लोग खोल के बैठ सकते हो, सम नंबर 5 में देखोगे आप लोग कि प्रोपोज डिविडेंड is already given in the balance sheet of both the companies, मतलब दोनों कंपनी इधर प्रपोज किया डिविडेंड और दोनों कंपनी का बैलेंस शीट में शो कर रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल्डिंग कंपनी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि होल्डिंग कंपनी का प्रपोज डिविडेंड के ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है। वो जैसे होता है बैलेंस शीट में वैसे ही हुबहू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में भी उसको लिख देना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट, वी आर ऑल डिस्कसिंग अबाउट द सब्सिडरी कंपनीज प्रपोज डिविडेंड विच इज ऑलरेडी बीन प्रपोज बाय द सब्सिडरी कंपनी। सो उसमें से क्या होगा, उसमें से एक पोर्शन सब्सिडरी
सब्सिडियरी कंपनी के पास आएगा ना। हम जो बोल रहे थे कि प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में दिखाने का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी जो जो कंपनी ने ये डिविडेंड दिया है, चाहे वो होल्डिंग कंपनी हो चाहे वो सब्सिडरी कंपनी हो, बैलेंस शीट में देने का मतलब होता है कि दे हैव ऑलरेडी डिडक्टेड दैट अमाउंट फ्रॉम देयर पीएल अकाउंट, करंट ईयर पीएल अकाउंट, मतलब करंट ईयर का पीएल अकाउंट से वो लोग ऑलरेडी इस डिविडेंड को लेस कर चुके हैं, तभी वो लोग उसको शो कर रहे हैं बैलेंस शीट में। व्हेन वी आर डिडक्टिंग समथिंग फ्रॉम पीएल अकाउंट विच मीन्स वी हैव क्रिएटेड अ लाइबिलिटी ओवर ईयर, इट्स अ लाइबिलिटी ऑफ द डिविडेंड टू बी पेएबल इन फ्यूचर, मतलब अभी तक दिया नहीं है तभी तो बैलेंस शीट में शो कर रहा है। तो इसीलिए बैलेंस शीट में शो करने का मतलब एक चीज होता है कि बोथ द कंपनीज हैव ऑलरेडी डिडक्टेड दैट पर्टिकुलर डिविडेंड फ्रॉम देयर करंट ईयर पीएल। ये पॉइंट लिख के रखिएगा कि वेन एवर प्रपोज डिविडेंड इज गिवन इन द बैलेंस शीट, it means it is already been deducted by that individual company from their current account, current profit and loss account of the year. So current year का जो profit and loss account है उसमें से already वो लोग डिडक्ट कर चुके हैं, तभी उसको वो लाइबिलिटी के तौर पे प्रपोज डिविडेंड के तौर पे उसको बैलेंस शीट में दिखाया जा रहा है। तो अभी हम लोग आज का जो क्लास का सम होगा दैट इज ऑल अबाउट प्रपोज डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एंड शोन इन द बैलेंस शीट द वे इट्स बीन डन इन सम नंबर 5। पहले हम लोग सम देखेंगे, अगेन हम बता रहे सम में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक बार उसको जज करेंगे फर्स्ट एंड देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन, द वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, अ न्यू टाइप ऑफ डिविडेंड ट्रीटमेंट। प्रॉपरली वॉच कीजिए और कोई भी पॉइंट अगर होता है इंपॉर्टेंट लगता है तो राइट इट डाउन इन योर कॉपी, बिकॉज ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पॉइंट हम बोल रहे हैं आपको बुक्स में ढूंढना पड़ेगा, बट मेरे पास आपको रेडीमेड मिल जा रहे हैं, इसलिए राइट इट डाउन ऑल दोस पॉइंट्स विच आर इंपॉर्टेंट इफ यू फील सो। Well, sum number 5, the following are the balance sheet of Howrah Limited and Hooghly Limited as on 31st March 1997. शेयर कैपिटल एक एक रुपया करके शेयर का दाम है 6,03,60,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2,97,000, 1,68,800। इधर एक तो चीज़ दिया हुआ है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में, एक गलत चीज़ दिया हुआ था वो हो जाएगा डिवेंचर, 10% डिवेंचर हो जाएगा ये 10% डिवेंचर 1,20,000, 60,000 हावड़ा में और हुगली में। लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स 1,74,000, 99,600 होगा, ये काट के ठीक कर लीजिए। और करंट लाइबिलिटीज़ में डिवेंचर इंटरेस्ट है, डिवेंचर इंटरेस्ट एक्रूड इसमें होगा 2,400। ये डिवेंचर इंटरेस्ट एक्रूड है 2,400 का, कौन सा डिवेंचर के ऊपर, इस डिवेंचर के ऊपर, सॉरी ये 6% डिवेंचर होगा, ये 6% डिवेंचर होगा, 6% डिवेंचर ये। Hmm, 4%, इसको 4% कर दीजिए, तभी होता है 4% ऑन 60,000 कीजिए तभी 2,400 होता है। तो 4% डिवेंचर दैट कम्स टू 2,400। तो 4% इंटरेस्ट कितना होता है 60,000 के ऊपर 2,400, वही एक्रूड है, अभी तक पे नहीं हुआ है, वो आउटस्टैंडिंग है। ये करेक्शन कर लीजिएगा एक बार, उसके बाद मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सम। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रपोज डिविडेंड जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे 60,000 एंड 36,000, प्रपोज डिविडेंड इज ऑलरेडी गिवन इन द बैलेंस शीट, प्रपोज डिविडेंड इज ऑलरेडी गिवन इन द बैलेंस शीट। नॉन करंट एसेट्स दैट टेंजिबल एसेट्स 5 lakh, 4,40,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दैट इज 4,60,000 एंड डैश। करंट एसेट में 2,91,000, 2,86,800, इस पर करेक्शन करना पड़ेगा, आप लोग देख लीजिए करेक्शन अगर किया हुआ है तो ओके। उसके बाद जर्नलिज्म दिया हुआ है, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया हुआ है, ये सब तो सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट्स है दिस इन्वेस्टमेंट एक्चुअली इन्वेस्टमेंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी, ये इन्वेस्टमेंट का देखिए स्टेटस दिया हुआ है। 2,70,000 का इक्विटी शेयर्स खरीदा, 2,70,000 आउट ऑफ 3 लाख,
2,70,000 आउट ऑफ कितना शेयर कैपिटल था, एक बार देखना पड़ेगा कितना शेयर कैपिटल था। 2,70,000 शेयर्स आउट ऑफ 3,60,000 शेयर्स, मतलब 75% होल्डिंग है। साथ ही साथ डिवेंचर भी है, डिवेंचर भी आपका होल्ड कर रहा है, ये 4% होगा। सो 4% डिवेंचर भी होल्ड कर रहे हुगली का 10,000 का, मतलब ये जो डिवेंचर था 60,000 का डिवेंचर जो था उसमें से 10,000 का डिवेंचर हावड़ा होल्ड कर रहा है। मतलब बोल सकते हम लोग कि 1/6 पोर्शन ऑफ द डिवेंचर इज बीन होल्ड बाई द हावड़ा लिमिटेड। द हुगली लिमिटेड का जो 60,000 का डिवेंचर था उसमें से 10,000 शेयर्स हावड़ा लिमिटेड होल्ड कर रहे हैं। सो ये है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर सप्लाइड। हावड़ा लिमिटेड परचेज द शेयर्स इन हुगली लिमिटेड ऑन 1/4/96, मतलब एकदम इनिशियल डेट पे हुआ है। इनिशियल डेट पे ये एक्विजिशन हुआ है। जनरल रिजर्व ओपनिंग डेट में 80,000 दिया हुआ है। जनरल रिजर्व हुगली लिमिटेड इतना दिया हुआ है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें ओपनिंग बैलेंस है 56,000, साल भर में प्रॉफिट हुआ 68,800 साल भर पर, उसमें से 36,000 का देखिए ये दिया, 36,000 का प्रोपोज डिविडेंड दिया गया। तो हम लोग बोल सकते हैं जो 68,800 का जो प्रॉफिट हुआ उसमें से 36,000 का कि ये तो ओपनिंग बैलेंस है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना है 68,800, देखिए ओपनिंग बैलेंस 1,496 का दिया 56,000। इस पॉइंट को समझ लीजिए थोड़ा। बैलेंस ऑन 1,496 दिया 56,000, जिसमें से प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हुआ 68,800। इसी प्रॉफिट में से 36,000 का डिविडेंड उसने दिया, किसने दिया, सब्सिडी कंपनी ने दिया। तो ये 36,000 का, इसीलिए 36,000 देखिए शो कर रहे हैं इधर बैलेंस शीट में एज प्रोपोज्ड डिविडेंड। सो 36,000 इधर शो कर रहे हैं। सो ये 36,000 का डिविडेंड 68,800 का प्रॉफिट जो साल भर में हुआ उसी में से दिया गया है। सो दिस ऑल अबाउट दिस सम। द स्टॉक इंक्लूड्स दिस मच इन रेस्पेक्ट ऑफ विच अ परचेज फ्रॉम हावड़ा लिमिटेड। इधर बोला नहीं क्या, देखिए पेमेंट बाकी है। सो इधर हम लोग डेटर्स क्रेडिटर्स में से कुछ एडजस्ट नहीं करेंगे। इधर स्टॉक के बारे में सिर्फ बोला है कि जो माल लेन देन हुआ था उसी में से कुछ माल स्टॉक में पड़ा हुआ है जिसका वैल्यू है 32,000। कहीं पर भी बोला नहीं गया कि कितना रुपया का माल खरीदा गया है, वेदर पेमेंट हैज बीन डन और नॉट, जो हम लोग देखे थे प्रीवियस सम में। सो ये है दिस और सच प्रॉफिट टू गिव अ प्रॉफिट 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। इधर डायरेक्टली बोल दिया 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, मतलब 20% ऑन 32,000 हो जाएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सो एक बार ये पार्ट हम लोग जज करेंगे जरूर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में, बट बिफोर दैट जस्ट करेक्शन कर लीजिएगा, उसके बाद विल शो यू द सॉल्यूशन पार्ट। इधर एक्विजिशन डेट इज ओपनिंग डेट, सो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग एक्विजिशन डेट ओपनिंग डेट है तो उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि साल भर में जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम लोग पोस्ट प्रॉफिट मान के चलेंगे। इधर निकालना पड़ेगा शेयर ऑफ हावड़ा लिमिटेड कितना है 2,70,000 3,60,000 इंटू इज इक्वल टू 75% होता है, और हुगली लिमिटेड का फिर हो जाएगा 25%। तो ये दोनों पोर्शन तो हम लोग इधर निकाल लिया। उसके बाद हम लोग जाएंगे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में इधर प्री पोस्ट इसमें किया बैलेंस ऑन 1,496 साफ 56,000 बुक्स में दिया हुआ है, 56,000 साफ दिया। जनरल रिजर्व का भी बैलेंस दिया हुआ है 1,496 में 80,000। ये दोनों हम लोग प्री में लिख देते हैं क्योंकि उसी दिन एक्विजिशन हुआ और उसी दिन का बैलेंस, मतलब ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस, मतलब इट इज कंसिडर्ड टू बी बोथ जनरल रिजर्व एंड बैलेंस ऑन 1,496 ऑफ पीएल अकाउंट 56,000 टू बी कंसिडर्ड एज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। साल भर में प्रॉफिट हुआ 68,800, जिसमें से 36,000 का प्रोपोज डिविडेंड दिया गया, तो अल्टीमेटली 32,800 का प्रॉफिट आया। अब बोलोगे ये ऑलरेडी लेस किया हुआ था, हमने दिखाया आप लोगों को जस्ट फॉर द शेक ऑफ योर नॉलेज हमने शो किया। हम डायरेक्टली 32,800 भी लिख सकते थे। कैसे 32,800 लिख सकते थे, एक बार दिखा दे रहे आप लोगों को। देखिए 56,000 साल भर का प्रॉफिट था, जिसमें से क्लोजिंग बैलेंस अल्टीमेटली शो करें इधर 88,800। देखिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल को, तो 56,000 में से 38,800 अगर लेस करेंगे तो आपका आएगा, देखिए 32,800 ही आएगा। सो हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे कि 56,000 ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस इतना है, तो अल्टीमेटली 32,800। बट मैंने आप लोगों को क्लैरिफाई करते हुए दिखा कि ये 32,800 कैसे आया। ये जो साल भर का प्रॉफिट था 68,800, उसमें से हम लोग जो डिविडेंड दिया 36,000 का, उसके बाद ये 32,800 आया। बट आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो। ओपनिंग बैलेंस इतना है 56,000, जिसको हम लोग प्री मान लिया,
क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करने से आता है हम लोग का साल भर का प्रॉफिट, दैट इज कम्स टू 32,800, दैट कैन बी रिटन डायरेक्टली ऑल्सो. नाउ लेट मी शो यू द सॉल्यूशन पार्ट. तो मैंने इधर 32,800 दिखाया, वो आप लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हो. शेयर ऑफ हावड़ा लिमिटेड और बोथ इन प्री एंड पोस्ट हम लोग कर दिया, क्योंकि ये जो होगा शेयर ऑफ हुगली लिमिटेड. तो इसके बाद कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाला पार्ट देखिए ध्यान से. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाला पार्ट दैट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज 4,50,000. इधर हमने इन डिवेंचर को नहीं लिया. डिवेंचर का देखिए 10,000 का डिवेंचर जो हुगली का था 60,000, उस पर से 10,000 डिवेंचर हावड़ा होल्ड कर रहा है. तो ये तो फेस वैल्यू दोनों का सेम होता है ना, तब हम लोग नहीं लेंगे. अगर डिवेंचर का भी इन्वेस्टमेंट इधर ऐड करते तो इधर भी फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर 10,000 लेस करना पड़ता, तो 10,000 नलीफाई हो जाता. इसलिए मैंने नहीं लिखा. बाई चांस अगर किसी भी समय, अगर लिख भी सकते हो आप लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली यही आंसर आएगा. बट किसी भी समय अगर फेस वैल्यू इज़ 10,000 बट मैंने खरीदा उसको 15,000 में, तब जाके फ़र्क पड़ जाएगा 5,000 का. इसीलिए तब जाके आपको लिखना पड़ेगा. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में बोथ इक्विटी एंड डिवेंचर करके लिखना पड़ेगा. जैसे इस समय अगर लिखते तो 4,60,000 हो जाता. लेस फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स लिखेंगे 2,70,000. फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर वो भी लिखेंगे 10,000, क्योंकि इधर इट्स ऑल द सेम, नथिंग, नो डिफरेंस इज बिन गिवन इन द सम. सो ये सम, इसीलिए मैंने डिवेंचर को कंसिडर नहीं किया, क्योंकि फेस वैल्यू एंड द इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज ऑल द सेम. फेस वैल्यू और इन्वेस्टमेंट वैल्यू में अलग होता है, तभी तो प्रॉफिट या लॉस होता है, जैसे गुडविल या कैपिटल रिजर्व होता है. बट डिवेंचर अगर 10,000 का डिवेंचर 10,000 में खरीदा तो नो लॉस नो प्रॉफिट, इसीलिए मैंने इधर कंसिडर नहीं किया. एड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो अभी अभी हमने लिखा वो ऊपर से निकाले, तो ये आ गया आपका, इतना मिला, इतना दिया, तो अल्टीमेटली गुडविल 78,000. ध्यान से एक बार देख लीजिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाला पार्ट. नेक्स्ट पार्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैट इज कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस. देखिए उसमें बैलेंस ऑफ हावड़ा लिमिटेड एंड पीएल अकाउंट और जनरल रिजर्व लिख दिया. देखिए प्रपोज डिविडेंड हावड़ा लिमिटेड ने भी इधर प्रपोज किया 60,000 का डिविडेंड, बट कहीं ना कहीं मैंने इधर कुछ नहीं किया 60,000 का. क्यों? क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड, इट इज़ ऑलरेडी बिन डिडक्टेड फ्रॉम द पीएल अकाउंट. ये जो पीएल अकाउंट है उसमें से डिडक्टेड किया हुआ है करंट ईयर का पीएल में से, इसीलिए मैंने उसको नहीं कंसिडर किया इधर. बट मैंने एक चीज़ कंसीडर किया, शेयर ऑफ हावड़ा लिमिटेड इन हुगली लिमिटेड जो 24 था, ये तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का जो पार्ट है 32,800 में से जो 24,600 है, तो वो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर. अब देखो 60,000 का डिवेंचर था, उसमें से 10,000 डिवेंचर हावड़ा होल्ड कर रहा है. 60,000 हुगली का डिवेंचर था जिसमें से हावड़ा होल्ड कर रहा है 10,000, मतलब 1/6 पार्ट होल्ड कर रहा है. तो अगर 1/6 पार्ट होल्ड कर रहा है तो इंटरेस्ट जो है 2400, उसका 1/4 पार्ट भी जाएगा, मतलब 6% के हिसाब से अगर होता है तो ये 6% लिखने का जरूरत नहीं है आप लोगों को. कुछ सिंपल बात है. ये जो इंटरेस्ट है 2,400, इसका 1/6 पार्ट तो 400 ही होता है. सॉरी, ये थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, या 400 होगा ये, तो इधर 200 कम होगा, दैट विल बी 600. ये 600 हो जाएगा. फिर ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा. दिस एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये 4% के हिसाब से लेने से भी वही 400 होगा. ये भी कर सकते हो 4% ऑन 10,000, या 2400 का 1/6, क्योंकि 60,000 में से 10,000 शेयर डिवेंचर होल्ड कर हावड़ा, तो 1/6 पार्ट होता है, तो इंटरेस्ट का भी 1/6 पार्ट हावड़ा को मिलेगा. सो 2,400 का जो डिवेंचर इंटरेस्ट दिया है हुगली लिमिटेड, उसमें से 1/6 पार्ट इंटरेस्ट आना चाहिए
किसके पास? होल्डिंग कंपनी के पास। मेरे बात समझ में आ रहा है? 60,000 का जो डिवेंचर था हुगली के पास, उसमें से 10,000 डिवेंचर हावड़ा होल्ड कर रहा है। तो अगर डिवेंचर के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट देगा हुगली, तो उसमें से 1/6 पार्ट, क्योंकि 1/6 पार्ट वो होल्ड कर रहे, तो 1/6 पार्ट किसके पास आना चाहिए? हावड़ा के पास आना चाहिए। तो 2,400 का 1/6 पार्ट या 4% ऑफ 10,000, जितना भी एक ही बात है, 400 आएगा। अनरियलाइज प्रॉफिट एज यूजुअल 20%, डायरेक्टली 20% ऑन इनवॉइस प्राइस बोल दिया, तो 20% ऑफ गुड्स रिमेन अनसोल्ड, दैट इज 32,000 का गुड्स रिमेन अनसोल्ड, उसके ऊपर 20% कर दिया 6,400। एंड द लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शेयर ऑफ प्रपोज डिविडेंड, जो प्रपोज डिविडेंड सब्सिडरी कंपनी ने डिक्लेयर किया था, दैट इज 36,000, उसका 75% हावड़ा के पास आना चाहिए। हुगली 36,000 प्रपोज डिविडेंड ये किया, डिक्लेयर किया, जिसमें से 75% किसके पास आना चाहिए? हावड़ा के पास आना चाहिए। तो हावड़ा अपना 75% ऐड कर दिया इधर, करने के बाद जो आया दैट इज 2,42,600। ये एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 400 होगा, नॉट 600। तो 2,400 का जो इंटरेस्ट था, एक्चुअली इंटरेस्ट एक्रूड था, उसमें से 400 बिलोंग्स टू द होल्डिंग कंपनी, जिसको हम लोग पीएल अकाउंट में इंक्लूड कर दिया 400। ध्यान से एक बार देख लीजिए, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें हम लोग क्या किया, ओपनिंग बैलेंस पहले लिखा, उसके बाद शेयर ऑफ हावड़ा लिमिटेड इन हुगली लिमिटेड, मतलब ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का जो हावड़ा का शेयर है वो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में से जो आया। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इसके बारे में हम लोग अभी अभी चर्चा किया कि 60,000 का जो डिवेंचर था हुगली लिमिटेड का, उसमें से 10,000 डिवेंचर हावड़ा होल्ड कर रहे हैं, मतलब ही इज द होल्डर ऑफ 1/6 ऑफ द डिवेंचर which is been issued by Hugli Limited. So definitely अगर डिवेंचर इंटरेस्ट दे रहे हैं हुगली लिमिटेड, उसका 1/6 पोर्शन किसके पास आना चाहिए? उसके पास हावड़ा के पास आना चाहिए। तो 1/6 ऑफ 2,400, दैट 400 मस्ट कम into the hand of the holding company, that is हावड़ा लिमिटेड। तो हावड़ा लिमिटेड अपना प्रॉफिट में 400 ऐड कर दिया एज अ डिवेंचर। अनरियलाइज प्रॉफिट इधर बोल दिया गया कि कितना रुपया का माल अनसोल्ड रह गया, दैट इज 32,000 का माल अनसोल्ड रह गया, और जिसके ऊपर 20% ऑन इनवॉइस प्राइस अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, क्योंकि 20% ऑन इनवॉइस प्राइस के ऊपर प्रॉफिट चार्ज करके प्रॉफिट माल को भेजा गया था। तो 32,000 का जो माल पड़ा हुआ, इसमें से 20% का अनरियलाइज प्रॉफिट हम लोग लेस कर देंगे। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रपोज डिविडेंड जितना प्रपोज किया है सब्सिडी कंपनी 36,000 का, उसमें से 75% दैट पार्ट ऑफ दैट प्रपोज डिविडेंड विच इज बीन डिक्लेयर्ड बाय द हुगली लिमिटेड मस्ट कम इन द हैंड ऑफ हावड़ा लिमिटेड। सो इसीलिए हम लोग 27,000, मतलब 36,000 का 75% हम लोग इसमें ऐड कर दिया, दैट कम्स टू 27,000, एंड देयर आफ्टर द रिजल्टेंट फिगर विल बी 2,42,600। Well, minority interest, it's all the same, is very easy. Face value of equity shares 90,000, add pre-acquisition profit and post-acquisition profit दोनों को ऐड कर दिया, तो अल्टीमेटली आ गया 1,32,800, some minority interest part, which is so easy, damn easy part of the sum, the most easiest part of step of the sum. एक्चुअली क्या है ना कि ये सब चीज़ इजी इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये अगर ये सब चीज़ अगर ठीक ठाक कैलकुलेट नहीं कर पा होगा, तो फिर ये पूरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी भूल हो जाएगा। इसीलिए एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल स्पेशली, एंड देन कंसोलिडेटेड रिजर्व्स, ये सब चीज़ को ठीक ठाक कैलकुलेट करना पड़ेगा आप लोग। सो दिस इज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट पार्ट, एंड देन देयर आफ्टर अब हम लोग का बैलेंस शीट देखने का टाइम, बैलेंस शीट देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में क्या क्या एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। बैलेंस शीट एज यूजुअल, इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 3,42,600, क्योंकि पीएल उसमें से 2,42,600 आया, और 1 लाख जनरल रिजर्व ऐड करके लिख दिया। नॉन करंट लायबिलिटीज में डिवेंचर्स 1,70,000 होगा, 1,20,000 था हावड़ा का, और 60,000 का जो डिवेंचर था उसमें से 10,000 का डिवेंचर इन्वेस्टमेंट के तौर पे एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि लेन देन एक्चुअली तुम्हारा डिवेंचर था, मैंने इन्वेस्ट किया, तो अल्टीमेटली तो सेट ऑफ होगा ही।
कोई भी चीज़ अगर हावड़ा और हुगली के बीच है तो उसको सेट ऑफ करना ही पड़ेगा। तो इधर डिवेंचर भी सेट ऑफ हो गया, सेट ऑफ होने के बाद अल्टीमेटली रह गया, मतलब सिंपल बात है, इधर जो रहेगा ये सब आउटसाइडर्स का रहेगा। ये जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हो रहा है ये बोथ हावड़ा और हुगली का बोथ हो रहा है, और हावड़ा हुगली अब मिल चुका है। अब ये दोनों का आउटसाइडर के साथ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटीज है वही सब हम लोग इधर लिखेंगे। तो 1,20,000 वो हावड़ा का था, और 50,000 जिसमें से 60,000 जिसमें से 10,000 तो हावड़ा के साथ था, तो उसको काट देंगे तो आ जाएगा 50,000। तो 1,20,000 प्लस 50 तो 1,70,000 आ जाएगा। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड क्रेडिटर्स दोनों को ऐड करते हुए लिख दिया। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 2,400 में से 400 ऑलरेडी हम लोग पीएल अकाउंट में ऐड कर चुके हैं। दैट इज दैट पार्ट ऑफ द डिवेंचर विच बिलोंग्स टू द हावड़ा लिमिटेड। सो उसको हम लोग कर दिया, तो अल्टीमेटली रह गया 2,000 जो कि आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, मतलब किसी और को देना पड़ेगा। 50,000 का जो डिवेंचर हमने इशू किया था उन लोग को देना पड़ेगा ये 2,000 का इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग कर दिया। प्रपोज डिविडेंड हावड़ा का था 60,000 और हुगली का 9,000। हावड़ा का 60,000 एज इट इज प्रपोज डिविडेंड रह जाएगा, क्योंकि हावड़ा का डिविडेंड के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। वो 60,000 प्रपोज किया है, वो कभी ना कभी देना पड़ेगा उसको। हुगली का 36,000 था, जिसमें से 27,000 ऑलरेडी हावड़ा मिल चुका, हावड़ा को अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले चुका है। तो बाकी जो रह गया 9,000 जो कि माइनॉरिटी होल्डर को देना होगा, वो इधर हम लोग लिख दिया। बहुत सारा बुक्स में आप लोग को देखोगे ये 9,000 का जो डिविडेंड है माइनॉरिटी शेयर है, एक्चुअली ये माइनॉरिटी शेयर है 25%। जो हुगली लिमिटेड का 36,000 का प्रपोज डिविडेंड था उसमें से 75% मेजॉरिटी शेयर था, इसीलिए हावड़ा लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूड कर दिया गया। और बाकी 9,000 जो है 25% दैट इज माइनॉरिटी शेयर है, इसको इधर में भी ऐड कर सकते हो आप लोग। मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के टाइम भी ये 9,000 को ऐड करके लिख सकते हो, या अलग से आप लोग ऐसे कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट वे आउट, इसीलिए मैंने ऐसे करके दिखाया। अलग ऐड करके भी दिखाने से गलत नहीं होगा। Now the asset part, it's a simple tangible assets, fixed assets, उसके बाद गुडविल एंड देन करंट एसेट्स, जिसमें से हम लोग को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को लेस करना पड़ेगा। सो गाइज आज हम लोग जो पार्ट को लेके डिस्कस किया दैट इज द प्रोपोज डिविडेंड पार्ट विच इज ऑलरेडी बीन गिवन इन द बैलेंस शीट। मतलब बोथ द कंपनी हैज़ ऑलरेडी डिडक्टेड दैट प्रोपोज डिविडेंड विच दे आर सपोज टू पे फ्रॉम देयर करंट पीएल अकाउंट, हम लोग देख चुके हैं अभी। बट उसमें से एक पार्ट हम लोग देखा कि सब्सिडरी कंपनी का जो प्रोपोज डिविडेंड है उसमें से 75% जैसे ये सब में था 75% पार्ट सब होल्डिंग को मिलेगा, इसीलिए होल्डिंग कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में से पीएल में से हम लोग ऐड कर दिया 75%। बाकी 25% जो माइनॉरिटी शेयर का जो प्रोपोज डिविडेंड रहेगा 36,000 का, उसको हम लोग अलग से दिखाएंगे बैलेंस शीट में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखा सकते हैं, या उसको हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड करके भी दिखा सकते हैं। बेटर होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आप लोग दिखाओ। बाकी एक नया ट्रीटमेंट था डिविडेंड का जो कि प्रोपोज डिविडेंड बोलते हैं, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एंड शोड इन द बैलेंस शीट। इसके ऊपर आप लोग चर्चा कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, एंड देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज टू कम ऑन द डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड, डिफरेंट टाइप ऑफ डिविडेंड ट्रीटमेंट। उसके लिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा। टिल देन हैव ए गुड डे एंड गुड बाय।